नमस्कार साथियों, समय आ गया है कि हम आज अपने अधिकारों से ज्यादा एक बेटी के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उस बेटी के लिए जिस बेटी की जान ले ली इस सिस्टम ने, अधिकारियों ने एविडेंस को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। जी, हाथरस की बेटी आज हमारे बीच नहीं है। शायद उसका इस दुनिया से चले जाना ही ठीक था, क्योंकि जब तक वो जी तब तक उसके साथ अन्याय हुआ और मौत के बाद भी उसके साथ अन्याय हुआ। हमारे यहाँ एक संविधान है। हमने बहुत कहा अपने उन नेताओं को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। जानते हैं सब कुछ अपना गंवाकर, सब कुछ अपना न्यौछावर करके उन्होंने आजादी क्यों दिलाई। उनके अंदर संवेदनशीलता थी और वे एक बराबरी का समाज चाहते थे, भारत के हर व्यक्ति के लिए, हर महिला, हर बच्चे के लिए। जाति से उठकर ये समान अधिकार की लड़ाई जो है आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार बेशर्मी की हर हद को पार कर रही है। बिना सरकार के जाने, बिना सरकार के निर्देशों के वो नहीं होता जो इन्होंने किया। एक युवती का गैंग रेप होता है, उसका इलाज करवाने के लिए पहले उसे अस्पताल नहीं भेजा जाता है। जानते हैं जिस वक्त इस लड़की को लेके गए थे पुलिस वालों के पास, उसकी माँ और उसका भाई, उस वक्त पुलिस वालों ने कहा था उस माँ और भाई से नाटक कर रही है और उस लड़की को कहा नाटक मत कर, उठ जा और घर चली जा। और जब हालत इतनी खराब थी और इतना प्रेशर पड़ा क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए उन्हें उस लड़की को अस्पताल ले जाना पड़ा। जी हाँ, मामले को दर्ज करने में कितनी आनाकानी करी। मामले को दर्ज करने के बाद गैंग रेप की जो धारा है 376D, उसे लगाने में पुलिस वालों ने बहुत समय लगा दिया, क्योंकि नीची जाति की थी। उनके हिसाब से मानवता नहीं है, मानवीयता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। वो बच्ची जो है दलित समाज से आती थी, पिछड़ी जाति से आती थी, वंचित समाज की लड़की थी। इसी वजह से उच्च जाति के ये जो पुलिस वाले हैं, उच्च जाति के जो अधिकारी है, उन्होंने उसके साथ वो किया जो किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। जब आपके पास सक्षमता हो, जब आपके पास अधिकार हो, तो आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को उठाने के लिए जो पीछे रह गए हैं हमसे, क्योंकि लहू का रंग तो एक ही होता है। हम सब मानव हैं, हम सब के अंदर मानवता होनी चाहिए। परंतु भारत में आप जानते हैं जाति, संप्रदाय, इन सब के ऊपर से हम उठ के नहीं देख पाते। पढ़ाई करी है मैंने बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में, जानती हूँ उत्तर प्रदेश में जातिवाद किस प्रकार अंदर है हर व्यक्ति के, किसी के कम, किसी के अधिक। जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ किया गया, ये 19 वर्षीय बच्ची जीते जी इसको इसके अधिकार नहीं मिले और मरने के बाद योगी सरकार के निर्देशों पर, योगी सरकार की प्रशासन ने, योगी सरकार की पुलिस ने उस लड़की को क्रियाकर्म के जो अधिकार थे, जो संस्कार थे, उनको भी प्राप्त नहीं करने दिया। इतनी बेहया है ये सरकार, इतनी बेशर्म है ये सरकार और संविधान पे विश्वास नहीं रखने वाली है ये सरकार। एक बच्ची की मृत्यु हो गई, आप मुझे बताइए कि क्या परिवार को अधिकार नहीं था कि वो अपनी बच्ची को देख पाते? पहले पुलिस उसको हटाती है, भगाती है, और किस प्रकार से ये सब कुछ होता है, क्योंकि योगी सरकार में बैठा हुआ ये जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम आदित्यनाथ है, योगी हटा दो अपने नाम के आगे से, कई बार कह चुकी हूं तुम्हें, योगी हटा दो, योगी नहीं हो, केवल आदित्यनाथ कहो या अजय सिंह बिष्ट कहो स्वयं को। अजय सिंह बिष्ट इस बेटी की जो हत्या करी है, वो हत्या तुम्हारी पुलिस ने करी है। एक बार नहीं, कई बार करी है। उन लोगों की ओर देखो जिन उच्च जाति के लोगों को तुम बचा रहे हो। है ना कमाल देश का राष्ट्रपति दलित है, देश के प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ओबीसी का बताते हैं स्वयं को, और एक ठाकुर
एक लड़की को इस प्रकार से अंजाम देता है, और एक नहीं 4। जानते हैं इस पूरे 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 मैटर में किस प्रकार से ये जो ढोंगीपन है ये सामने आया है। ढोंगी सरकार, योगी नहीं, आप ढोंगी सरकार हैं। और वो ढोंगी क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एसआईटी का गठन कर दिया, उसमें एक दलित महिला कांस्टेबल को रख दिया, उससे क्या होता है? क्या वो लड़की वापस आ जाएगी? क्या उस परिवार को अधिकार मिल जाएंगे? क्या हिंदू समाज में, हिंदू सनातन धर्म में क्या रीति रिवाजों का महत्व नहीं जानते? अपने आप को योगी बताते हो, मठाधीश बताते हो, और जानते नहीं कि क्या होते हैं क्रियाकर्म, क्या होते हैं संस्कार। क्या ये नहीं जानते कि उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? और उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो इस देश की जनता को भी शांति नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से संविधान की हत्या करी गई है, जिस प्रकार से उस लड़की के साथ किया गया है, उसके परिजनों के साथ किया गया है, क्या सचमुच में उस लड़की का देह था जिसको जलाया गया? ये सवाल है। आपने किस अधिकार से ये सारे एविडेंस खत्म कर दिए? आप क्या करेंगे? आप उन प्यादों के ऊपर अपना एक्शन करेंगे। कौन से हैं वो प्यादे जिन प्यादों को आपने बैठा रखा है? दिल्ली में इलाज के दौरान लड़की मर जाती है, परिवार शव को दिल्ली से लेकर हाथरस पहुंचता है, और वो गैंगरेप पीड़िता जब अपने गांव पे पहुंची, उसका शरीर, मित्र शरीर गांव में पहुंचा, मां दुहाई दे रही है, परिजन दुहाई दे रहे हैं, गांव वाले, दलित पिछड़े समाज के लोग सामने आकर दुहाई दे रहे थे कि उस बच्ची को एक बार उसके परिजनों को सौंपा जाए, एक बार वो अपने घर ले जाए। पुलिस वालों को क्या अधिकार मिला? किस प्रकार से पुलिस वालों ने ये बात कही कि नहीं, तुम लोग सामने नहीं आ रहे हो? क्या आपको अधिकार था? और पुलिस वालों ने उस बच्ची की जो लाश है, उस लाश को आग में झोंक दिया। उस लड़की की जो मृत शरीर था उसे फूंक डाला, क्योंकि कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिजनों को बंद कर दिया गया उनके घर में। क्यों? उनके पास अधिकार नहीं है, उनके पास समान अधिकार हैं। वो लड़की वापस नहीं आएगी। क्या ये अधिकार नहीं था परिवार को देखने का कि अगर वे चाहते तो वे कहते कि एक और पोस्टमार्टम होना चाहिए? ये सारे अधिकार जो हैं आपने छीन लिए, और इन अधिकारों को छीनने के लिए आपकी सरकार को जाना होगा। आपको अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने के लिए। आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी, मुख्यमंत्री होने का अधिकार नहीं है। आप अभी तक एक समुदाय के खिलाफ बोलते थे, और अब वंचित, शोषित, पिछड़ी जाति की इस बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। आप किसी के भी नहीं, और बेटी नहीं है, बहन के साथ नहीं रहे तो आपको क्या मतलब होगा परिवार से या परिजनों की भावनाओं से? क्या मतलब होगा कि कौन जीता है, कौन मरता है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्ची जब आप उसको लेकर वापस आए तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस परिवार को उस बच्ची का चेहरा देखने दिया जाता? उस पर वे मां कह रही थी कि हल्दी लगाना है, हमारे अंतिम संस्कार करने का तरीका होता है, हमें कर लेने दो। परिजन ये कह रहे थे कि रात के समय में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, परिजन जो है वो कह रहे हैं गलत नहीं, वो चाहते थे कि दिन के समय में अंतिम संस्कार हो। क्या ऐसे बुरा नहीं माना जाता कि रात के समय में किसी का अंतिम संस्कार करा जाए? मगर ये अंतिम संस्कार कहाँ था? ये तो उसके मृत शरीर को उठा के लकड़ियों के ऊपर रख के बस झोंक दिया। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, और परिजन उससे दूर। इस प्रकार से होता है अंतिम संस्कार। इन पुलिस वालों के साथ क्या किया जाएगा? और विक्रांत वीर की इतनी हिम्मत, एसपी है, शर्म नहीं आती? बेशरम, इतनी हिम्मत कि तुम कह रहे हो कि बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। डीएम को कितनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने परिजनों को दूर कर दिया उस बच्ची से। क्या शर्म नहीं आती? महिलाओं के साथ जो अन्याय आज हो रहा है, इस चीज को हमें सबको मिलकर समझने की आवश्यकता है। मीडिया वहां अंतिम संस्कार के समय में उस स्थल पे थी, और ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मीडिया वालों ने देखा कि किस प्रकार से एक लाश को
जिसका दोबारा से पोस्टमार्टम भी हो सकता था अगर परिवार चाहता, उसको किस प्रकार से आधी रात को 2:30 बजे पुलिस वालों ने आग के हवाले कर दिया, झोंक दिया उसे आग में, फूंक डाला जैसे कोई कागज हो या कोई कपड़े का लोथड़ा हो, जैसे वो कभी थी ही नहीं। She died like she never existed. She was erased like she never existed. She was deleted like she never existed. इस प्रकार से उसको खत्म कर दिया, उसका जो वर्चस्व है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं, जैसे वो कभी इस धरती पे आई ही नहीं। किस प्रकार से पुलिस वालों ने जो ये महिला के साथ किया है, इस बेटी के साथ किया है, इसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। निर्भया के बाद पूरे देश ने आके आवाज उठाई थी, पर बदला कुछ भी नहीं है। वंचित शोषित लड़की, उसके साथ वो हुआ जो एक समय में हमने देखा था, एक बलात्कार, और सुना था उसके बारे में जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, मैं आपको बता चुकी हूं। मगर आप मुझे ये बताओ कि क्या हाथरस में जिस प्रकार से ये गैंग रेप हुआ, क्या इसकी खबर अगर मीडिया से नहीं आती तो आपको पता भी चलता? आप देख लो कि किस प्रकार से ये खबर 24 सितंबर तक छुपाई गई, क्योंकि पुलिस कहती रही कि ये फेक न्यूज है। मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है, वहां के डीएम ने कहा कि ये फेक न्यूज है, जबकि उस लड़की का गैंग रेप उच्च जाति के 4 युवकों ने किया। अगर देश में आज आजादी है तो इस वजह से है, संविधान है तो इस वजह से है, क्योंकि भारत देश में हर व्यक्ति, उच्च जाति नीची जाति नहीं देखा था उस समय, सब कोई सामने आए थे, मिलकर हमने लड़ी थी ये लड़ाई और ये संघर्ष किया था कि एक बराबरी का समाज हर व्यक्ति को मिले, हर कोई भारतीय कहलाए और गर्व से भारतीय कहलाए। इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से इस बेटी के साथ किया गया। एक बच्ची जाती है घास इकट्ठा करने, उसकी माँ होती है, उसका भाई होता है, रात के अंधेरे में अकेले नहीं गई थी, माँ और भाई के साथ गई थी। छोटे कपड़े नहीं पहने थे, परंतु उसे उस बाजरे के खेत में 4 उच्च जाति के युवक खींच कर ले जाते हैं और बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। परंतु जब माँ और भाई उस लड़की को थाने ले जाते हैं तो उस थाने में कहा जाता है कि वो नाटक कर रही है, उठ जाए। और फिर जब उसे भर्ती कराया जाता है अस्पताल में, तब भी वहां के डीएम, एसपी और साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट के मीडिया सलाहकार कहते हैं कि ये फेक न्यूज है। लड़की को जब देखते हैं कि वहां पे हालत ठीक नहीं हो रही है तो उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मगर उसके बाद भी आप ये समझ लीजिए कि 10 दिन के बाद उसमें जो है गैंग रेप की धारा लगाई जाती है। पुलिस वाले लड़की को कहते हैं कि हमने उसका बयान लिया, उसने कहा कि गैंग रेप नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि गैंग रेप नहीं हुआ, बिना एविडेंस के, बिना जांच के। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की? एक व्यक्ति पहले ही दिन पकड़ा जाता है, हिरासत में होता है, फिर लड़की जब कुछ बातें बताती है, बयान देती है, तो एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, और जब बाद में आखिरी वक्त के कुछ समय पहले वो अपना बयान देती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लड़की कहती है कि मैं बेहोशी की हालत में शायद नहीं बता पाई। लड़की के गर्दन पे चोट करी गई होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई होती है, उसकी जीवा काट दी गई होती है। उस लड़की के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध किया होता है, पुलिस वाले कहते हैं कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर, इसलिए ये गैंग रेप की घटना नहीं है। तो शरीर क्यों नहीं दिया? मृत शरीर ही दे देते और माता पिता दोबारा से करवा लेते, उसका पोस्टमार्टम, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। परंतु अगर ये नहीं हो सकता तो आप लोगों ने हत्या करी, डीएम ने हत्या करी, एसपी ने हत्या करी और इस पूरे सिस्टम ने हत्या करी, और जिसका इसमें रोल रहा उन्होंने इसकी हत्या करी। एसपी विक्रांत वीर, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, कल उस लड़की की मृत्यु के बाद भी उनके खिलाफ
कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। वहां के डीएम प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जब लड़की की हालत ठीक नहीं हुई थी तब उसे सफदरजंग अस्पताल 28 सितंबर को भेजा गया था और 3 दिन उसने लड़ाई करी दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में, और 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ये बच्ची चली गई। और जब ये बच्ची चली गई तो क्या होना चाहिए था? वहां पे उस वक्त भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जो पहुंचे, बताया जा रहा है कि उनको अरेस्ट करके हरियाणा की तरफ ले गए ताकि वे इस मामले में आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं, पार्टी से ऊपर है ये मामला, क्योंकि ये देश की बेटी का मामला है और देश की इस बेटी का मामला होने के साथ साथ ये महिलाओं का मामला है। अगर महिलाओं ने आज अपनी आवाज नहीं उठाई, देखिए टेलीविजन चैनल कहां दिख रहे हैं, टेलीविजन चैनल में कुछ भी, कहां है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी बाल विकास और महिला सशक्तिकरण की मंत्री है, बेशर्मी की हद है। चूड़ियां भेज रही थी ये किसको? हमारे प्रधानमंत्री जी को। चूड़ियां जो होती है मैडम, सशक्तिकरण का एक स्वरूप होती है, सिंबल होती है, प्रतीक होती है, मगर आपको तो शायद चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है। झूठ है, नाटक है। आज समझ गए होंगे आप लोग कि टीवी एक्ट्रेस जो है वो केवल एक्टिंग करते करते एक नेता बन गई और एक्टिंग करते करते एक मंत्री बन गई। उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, वरना आज कहां है? जो अभी कुछ दिन पहले वायनाड में मरी हथनी के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, उस हथनी के ऊपर ये बच्ची मर गई, एक परिवार की एक बेटी मर गई। आवाज नहीं निकल रही आपकी? मेनका गांधी जी कहां है? वो भी हथनी के लिए बहुत बातें कर रही थी। कहां हैं आप? क्यों नहीं बोल रही? कहां गई? आप दोनों उत्तर प्रदेश की सांसद हैं, मगर शर्म नहीं आती आप लोगों को कि आप लोग इस बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ पा रहे, उस बेटी के लिए न्याय नहीं मांग रहे, क्योंकि आप चाहते नहीं न्याय, आप चाहती नहीं है। आप चाहती हैं कि पितृ सत्ता और महिलाओं के प्रति जो घृणा है वो समाज में पनपता रहे, ताकि केवल आप जैसी महिलाएं ही आगे बढ़ पाए अपने मतलब से, अपने तरीकों से, ना कि हर व्यक्ति, ना कि दलित शोषित समाज। आप लोग ऊपर पहुंच गए हैं, आप लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। यदि संवेदनशीलता होती तो आप इस बात को समझते कि हर बेटी का अधिकार उतना ही है हमारे कानून पर जितना कि आपका या मेरा है। लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी। जिस प्रकार से माँ को आप देख सकते थे पुलिस वालों को भीख मांगते हुए कि बेटी दिखा दो हमें, जिस प्रकार से पुलिस ने उन्हें बेटी को घर नहीं ले जाने दिया, जिस प्रकार से मारा पुलिस वालों ने महिलाओं को भी, इसके लिए क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए इन पुलिस वालों को? आपसे जानना चाहती हूँ। जब माँ बाप मांग रहे थे बेटी के शरीर को, जब मांग रहे थे उस मृत शरीर को कि वो उसे देख सके, उसकी अंतिम क्रिया कर सके, तो क्रिया का अधिकार नहीं है? हम तो मानते हैं कि जानवरों की भी क्रिया का अधिकार है, मगर आप देख रहे हैं हमारे देश में महिलाओं को, बेटियों को क्रिया का भी अधिकार नहीं है, अंतिम क्रिया का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। महिलाएं जो हैं वो केवल और केवल इसलिए बनी है कि उनका कोई भी आए और रेप कर दे, कोई भी आए उन्हें मारे, कोई भी आए उनके साथ अपराध कर दे। क्या इसलिए है बेटियां? ये समाज जो है पुरुष और महिला से बराबर से बनता है। बेटी है तो बेटा है, बेटी नहीं है तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में बेटा नहीं होगा, क्योंकि यही बेटी है जो बेटे को पैदा करती है और तुम उसे प्रताड़ित करते हो, उसको अपमानित करते हो, उसका बलात्कार करते हो और फिर उसको मार डालते हो। और जिस तरीके से बच्ची की लाश को जलते हुए आप देख सकते हैं कई वीडियोस में, दूर उस बच्ची की लाश जल रही है और देख लीजिए कि पुलिस वाले किसी को भी उधर जाने नहीं दे रहे, और हर वो पुलिस वाला जो वहां मौजूद था उस सिस्टम में, उस क्षेत्र में, हर वो व्यक्ति जो प्रशासन में है, शासन में है, पुलिस में है, हर उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि किस प्रकार से वो किया गया या कौन उसमें इन्वॉल्व था। माता पिता की बात को सुने बिना, माता पिता की कंसेंट के बिना आपने किस प्रकार से, क्यों
उस बच्ची को की लाश को फूंक डाला, उसके साथ ही वो सारी एविडेंसेस खत्म हो गई। और आप जानते हैं कि आज हम आवाज उठा रहे हैं, हमें आवाज उठाते रहने पड़ेगा। साथियों याद रखिएगा, ये बेटी आज गई है, ये बेटी के जाने का मतलब है कि आपका भी अपमान हुआ, इस देश का भी अपमान हुआ। उच्च जाति और नीची जाति कुछ नहीं होती, हम सबको, किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम सबको लड़ना होगा, क्योंकि ऐसे भारत की संरचना करी गई थी, यही होता था। याद कराना चाहती हूं आपको भगत सिंह के बारे में। आपको मालूम है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिस दिन उनको फांसी लगनी थी, अंग्रेजों कौन, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक दिन पहले उन्हें फांसी पे लगा दिया ताकि उनके परिवारों को पता ना चले, ताकि लोग ना पहुंचे, ताकि लोग विरोध ना कर सके, और उनको जला डाला था। जी हाँ, उन्होंने तो शायद तब कुछ क्रियाक्रम करे भी होंगे, शायद किसी पंडित को बुलाया भी होगा, फूंका नहीं होगा जैसे योगी सरकार ने किया है। और उसके बाद उनकी जो राख थी, मैं उसको फूल कैसे बोल दूं, उनकी जो राख थी उसको सतलज में बहा दिया था ताकि लोग अपनी आवाज ना उठा सके। याद आ रहा है आज मुझे जो कुछ उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसलिए बार बार आपको कहती हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की चाटुकारिता करने वाली ये सरकार, ये वही लोग हैं, उन्हीं के वंशज है, उसी विचारधारा के साथ चलते हैं। गोलवालकर ने तो लिखा भी है कि लोगों को दबाओ, ये लोगों को दबाने का काम, ये चाहते हैं कि दलित जो है वो दलित रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, विभाजित रहे। आप और मैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम विभाजित रहे और ये सत्तासीन बने रहे। इसलिए बात को समझिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए, इस बेटी के लिए करिए, इस समाज को बराबर का बनाने के लिए करिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, समाज में हर महिला के लिए। और सनातन धर्म में पूजा करते हैं महिलाओं का, पूजा करना बंद कर दीजिए। बच्चियों को बचाने की बात आप समझ गए, ये झूठ वाली सरकार है, ये ड्रामेबाज सरकार है। इन्होंने क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो बेटी को भारतीय जनता पार्टी वालों से कहते थे बचाओ, अब तो बेटियों को हर एक से बचाने की आवश्यकता है। सुरक्षित समाज में हम नहीं रह रहे हैं। हमने सोचा था कि 2020 है, हम सुरक्षित हैं, नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं है। अपनी आवाज को उठाइए, इस बेटी को जब तक कि न्याय न मिल जाए, आप और मैं आवाज उठाते रहेंगे। नींद नहीं आ रही, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, नींद नहीं आ रही, सो नहीं पा रहे, काम भी करना होता है, लेकिन कैसे सोएंगे? अगर आज हम सो गए तो याद रखिएगा कि ये देश भी सोएगा। अपने जमीर को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, इस बेटी के लिए जगाइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। आज आपसे बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इस गुड़िया से सचमुच में हम शर्मिंदा है। चोरों भेड़िए अभी जिंदा हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आज आपसे और कोई बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत तकलीफ है। और आवाज आप लोगों से निवेदन कर रही हूं, उठाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी बात को कहिए, अपनी वीडियो बनाइए ताकि प्रशासन को पता चल सके कि देश क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं। और आप नहीं मानते इस उच्च जाति और नीची जाति को। हमको अगर कुछ मिला है, हम उसको समाज को आज अर्पण करने का समय आ गया है, आपके और मेरे लिए, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस बेटी को याद करते हुए, उसके परिवार से, पूरे भारत की ओर से क्षमा मांगते हुए मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।